कैन के सभी प्रयोग, कुड के सभी प्रयोग, वुड के सभी प्रयोग, शुड के सभी प्रयोग, मे के सभी प्रयोग, माइट के सभी प्रयोग, मस्ट के सभी प्रयोग आदि अंग्रेजी आज की इस वीडियो में सीख जाएंगे, क्योंकि मॉडल के जितने सारे प्रयोग हैं मैं सभी बताने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, सभी प्रयोग सीख जाएंगे और डाउट्स भी खत्म हो जाएगा। शुड का मतलब है चाहिए। इसका प्रयोग करते हैं एडवाइस देने के लिए, जब भी सलाह देने का काम करते हैं तो वहां पर शुड का प्रयोग करते हैं। इसका यहाँ पर स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट होगा, शुड प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट होगा। बेसिक सा स्ट्रक्चर है। इससे तुम्हें समय पर दवाई लेना चाहिए। तो किससे बोलते हैं, यू शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम। उसे अपने समाज के बारे में सोचना चाहिए। He should think about his society। should एक हेल्पिंग वर्ब होता है, इसलिए मेन वर्ब यहाँ पर आया हुआ है और वो भी V1 के रूप में। तो इस प्रकार से आप प्रयोग कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं तुम्हें सुबह में टहलना चाहिए, हम लोगों को अंग्रेजी सीखना चाहिए, उन लोगों को रोज के मैच खेलना चाहिए। यहाँ पर सजेशन देने की बात जहां पर होगा वहां पर शुड प्रयोग करते हैं। अब शुड के साथ कुछ वर्ड को ऐड करेंगे आगे, ताकि उसका बेसिक से एडवांस तक क्लियर हो जाए। ये देखिए, शुड के साथ बी है, शुड बी, और शुड बी का मतलब है होना चाहिए। इसका भी प्रयोग करते हैं एडवाइस के लिए ही, लेकिन तब जब कोई प्लेस पर होना चाहिए, कोई पोस्ट पर होना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर काफी आसान है। उससे अभी स्कूल में होना चाहिए। ही शुड बी इन द स्कूल नाउ। अमन को खिलाड़ी होना चाहिए। अमन शुड बी अ प्लेयर। अमन को खिलाड़ी होना चाहिए। अमन शुड बी अ प्लेयर। उन लोगों को पार्टी में होना चाहिए। दे शुड बी इन द पार्टी। या फिर एट द पार्टी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर शुड बी से मतलब है कि प्लेयर होना चाहिए, कोई पोस्ट पर होना चाहिए, स्कूल में होना चाहिए, पार्टी में होना चाहिए, किसी स्थान पर होना चाहिए, वहां पर प्रयोग करते हैं। शुड के साथ लगा हुआ वर्ड है हैव, मतलब शुड हैव। इसका मतलब है पास होना चाहिए। इसका प्रयोग करते हैं एडवाइस के लिए, लेकिन उसमें छुपा हुआ होना चाहिए पोजीशन। मीन्स कि यहाँ पर दिखना चाहिए अधिकार। जब भी आप अधिकार देखने की बात करते हैं तो वहां पर शुड हैव लगा सकते हैं, और शुड हैव के साथ जो भी अधिकार होगा उसको लिख सकते हैं। रोहित के पास एक पेन होना चाहिए, तो रोहित शुड हैव अ पेन। तुम्हारे पास एक किताब होना चाहिए, यू शुड हैव अ बुक। हम लोगों के पास बहुत सारे पैसे होना चाहिए। इस प्रकार से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। शुड हैव बीन, इसका मतलब है होना चाहिए था। इसका प्रयोग करते हैं एडवाइस के लिए ही, लेकिन जब बात की जाए प्लेस की, पोस्ट की, और वो भी पास्ट में, बीते हुए कल में, इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट शुड हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट। जिससे देखते हैं उसे खिलाड़ी होना चाहिए था। ये पास्ट की बातें हैं, पास्ट की बातों को प्रेजेंट में दोहराया जा रहा है। ही शुड हैव बीन अ प्लेयर। रवि को एक डॉक्टर होना चाहिए था, तो रवि को होना चाहिए, तो यहाँ पर रवि लिख देंगे। रवि शुड हैव बीन अ डॉक्टर। इस प्रकार से उसे बाजार में होना चाहिए था। ही शुड हैव बीन इन द मार्केट। तो यहाँ पर कोई भी जगह पर होना चाहिए था, किसी पोस्ट पर होना चाहिए था, वहां पर प्रयोग करते हैं। शुड के साथ अब हैव टू का प्रयोग करेंगे। शुड हैव टू, और इसका मतलब होगा कोई काम करना ही चाहिए। एडवाइस के लिए ही होगा, कोई काम करना ही चाहिए, जिससे उससे समय पर उठना ही चाहिए। ही शुड हैव टू गेट अप ऑन टाइम। रमेश को अंग्रेजी बोलना ही चाहिए। रमेश शुड हैव टू स्पीक इंग्लिश। यहाँ पर शुड हैव टू के साथ V1 लग जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। शुड हैव के साथ हैड का प्रयोग, जो मीनिंग देगा पास होना चाहिए। द शुड के जितने सारे प्रयोग हैं वो सभी प्रयोग को मैं एक एक करके बताने जा रहा हूँ। आप नोट डाउन करिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। एडवाइस के लिए करते हैं, लेकिन जब पोजीशन की बात हो पास्ट में, जिससे आपके पास एक कार होना चाहिए था, क्योंकि हम लोगों को बस से शहर जाना पड़ रहा है। कैसे बोलेंगे, यू शुड हैव हैड अ कार। आपके पास एक कार होना चाहिए था, बिकॉज क्योंकि वी आर हैविंग टू गो टू सिटी बाय बस। तो इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। मेरे पास एक पेन होना चाहिए था, क्योंकि मुझे एक पत्र लिखने की जरूरत है। कोई भी चीजें पास होना चाहिए था, वहां पर करते हैं आई शुड हैव हैड अ पेन एज आई नीड टू राइट अ लेटर। एज आई नीड टू राइट अ लेटर, इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। शुड हैव हैड टू, और इसका मतलब है कोई काम करना ही चाहिए था। देखिए शुड के कितने सारे प्रयोग मैं बताने जा रहा हूं। तुम्हें अंग्रेजी सीखना ही चाहिए था। यू शुड हैव हैड टू लर्न इंग्लिश। रवि को उससे बात करना ही चाहिए था। रवि शुड हैव हैड टू टॉक टू हिम। तो इस प्रकार से कई सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं
और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब प्रयोग देखते हैं वुड का। वुड के भी कई सारे यूजेस हैं, एक एक करके इसको भी देखते हैं। वुड का मतलब है कोई काम करता, करती, करते। वो भी कंडीशनल सेंटेंस होगा जहां पर कंडीशन रख के आप बोलते हैं। इससे पहले होगा इफ, इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट, कॉमा, सब्जेक्ट, वुड, वी1 ऑब्जेक्ट। अगर तुम मेरे पास आता, कोई काम करता, तो मैं तुम्हें पैसे देता। तो कैसे होगा? इफ यू कैम टू मी, अगर तुम मेरे पास आता तो मैं तुम्हें पैसे देता। आई वुड गिव यू मनी। अगर वो अंग्रेजी सीखता तो एक अच्छी नौकरी करता। इफ ही लर्न इंग्लिश ही वुड डू अ गुड जॉब। यदि मैं घर आता तो मैं तुम्हें जरूर कॉल करता। इफ आई कैम टू हाउस आई वुड डेफिनेटली कॉल यू। इस प्रकार से आप प्रयोग कर सकते हैं। वुड के साथ आप लगा हुआ वर्ड है बी और इसका मतलब है होता। इमेजिनरी सेंटेंस है, काल्पनिक सेंटेंस है जो बताएगा पोस्ट या प्लेस को। पोस्ट का मतलब है गाइस यहाँ पर पद और प्लेस का मतलब तो आप जानते हैं कि जगह होता है। सब्जेक्ट होगा वुड बी प्लस सब्जेक्ट। राहुल अभी एक बड़ा चिकित्सक होता। कैसे बोलेंगे? राहुल वुड बी अ ग्रेट डॉक्टर नाउ। डॉक्टर मीन्स चिकित्सक। तुम एक बड़ा सिंगर होता। यू वुड बी अ ग्रेट सिंगर, अ गुड सिंगर। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त होती लेकिन उसने मुझे इस्तेमाल करने की कोशिश की। शी वुड बी माई बेस्ट फ्रेंड बट शी ट्राइड टू यूज मी। इस प्रकार से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। वुड के साथ आप लगा हुआ वर्ड है हैव जो बताता है कोई काम कर चुका होता। जैसे इमेजिनरी सेंटेंस है जो कि आप कंप्लीट एक्शन को बता सकता है। सब्जेक्ट वुड हैव प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट होगा। राहुल खाना बाजार में खा चुका होता। राहुल वुड हैव ईटन फूड इन द मार्केट। वे लोग अंग्रेजी सीख चुके होते, कोई काम कर चुके होते, तो दे वुड हैव लर्नड इंग्लिश। ये इमेजिनरी सेंटेंस है, काल्पनिक सेंटेंस है क्योंकि एक्चुअल में हुआ नहीं है लेकिन कर चुका होता। वो गाना गा चुकी होती। शी वुड हैव संग अ सॉन्ग। वुड हैव टू और इसका मतलब है कोई काम करना पड़ता होगा। कंपल्सन इन द पास्ट मतलब पास्ट में बीते हुए कल में मजबूरी बताते हैं, जिससे कि कोई काम करना पड़ता होगा। बोल के ये देखिए आपको लगता है कि वो काम मजबूरी में ही हो रहा है। तो राहुल को वहां जाना पड़ता होगा। राहुल वुड हैव टू गो देयर। आपको खाना बनाना पड़ता होगा। यू वुड हैव टू कुक फूड। उससे सुबह में जल्दी उठना पड़ता होगा। ही वुड हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो इस तरीके से सेंटेंस बनाते हैं। आई होप यू ऑल आर गेटिंग दिस ऑल थिंग्स बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल। वुड हैव हैड दैट मीन्स कि पास होता। कंडीशनल सेंटेंस है। अगर मैं अच्छे से काम करता तो मेरे पास एक कार होता। इफ आई वर्कड वेल आई वुड हैव हैड अ कार। तो मेरे पास आज एक बाइक होता। आई वुड हैव हैड अ बाइक टुडे। यदि उसने पहले अंग्रेजी सीखता तो उसके पास एक अच्छा जॉब होता। If he learned English before, he would have had a good job. तो इस तरीके से सेंटेंस बनाए जाते हैं। Would have been और इसका मतलब है होता से। जैसे वो एक अच्छा खिलाड़ी होता लेकिन उसने मेहनत नहीं किया। He would have been a good player but he did not struggle. मैं अभी एक डॉक्टर होता लेकिन अमेरिका पढ़ने नहीं गया। तो यहाँ पर होता, होता के लिए would have been लगाएंगे। I would have been a doctor, मैं एक डॉक्टर होता लेकिन but I did not go to America to study। इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। वुड हैव हैड टू और इसका मतलब है कोई काम करना पड़ जाता। जैसे अगर तुमने पैसे नहीं दिया होता तो मुझे अपना बाइक बेचना पड़ जाता। इस प्रकार से इफ यू हैड नॉट गिवन मनी आई वुड हैव हैड टू सेल माई बाइक। अगर रवि खाना नहीं खाया होता तो मुझे उसका खाना ऑफिस ले जाना पड़ता। इफ रवि हैड नॉट ईटन फूड आई वुड हैव हैड टू टेक हिज फूड टू द ऑफिस। इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। अगला प्रयोग देखते हैं कुड का। और कुड का मतलब है कोई काम कर सकता था पास्ट के लिए। जैसे कि वो इस सवाल को हल कर सकता था। ही कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ पर सकता था, कभी सेंटेंस के लास्ट में आपको सका भी देखने को मिलेगा, कभी सेंटेंस के लास्ट में आपको पाया भी देखने को मिलेगा। तो जो भी सका, पाया, सकता था रहेगा वहां पर पास्ट के लिए कुड के साथ वी1 लगाएंगे। वे लोग अंग्रेजी सीख सकते थे। दे कुड हैव, देखिए दे कुड लर्न इंग्लिश। वे लोग अंग्रेजी सीख सकते थे। तुम खुद से अपना काम कर सकता था। यू कुड डू योर वर्क योरसेल्फ। तो इस तरह से सेंटेंस बनाते हैं। कुड के साथ आप लगाएंगे बी जो बताएगा हो सकता था। पास्ट के लिए वो एक इंजीनियर हो सकते थे। ही कुड बी एन इंजीनियर। वे लोग एक खिलाड़ी हो सकते थे। दे कुड बी अ प्लेयर। तो बी के साथ आप कोई भी ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। कुड हैव जो बताएगा कोई काम कर सकता था। जब भी आप रिग्रेट की बात करते हैं मतलब कोई काम आप पास्ट में कर सकते थे लेकिन नहीं किया तो अभी पछतावा हो रहा है, तो वहां पर कुड हैव के साथ विद लगाते हैं।
मैं मीटिंग में शामिल हो सकता था लेकिन नहीं कर पाया। आई कुड हैव अटेंडेड द मीटिंग बट आई कुडंट। वो उस नौकरी को ज्वाइन कर सकता था। ही कुड हैव ज्वाइंड दैट जॉब। मुझे बहुत सारे पैसे मिल सकते थे। आई कुड हैव गोट लॉट्स ऑफ मनी। इस तरह से सेंटेंस बनाते हैं। गोट हो, ज्वाइंड हो, अटेंडेंट हो, ये सभी वर्ब के 3 फॉर्म है। कुड के साथ आप हैव टू का प्रयोग, कुड हैव टू, जो बताता है कि कोई काम करना पड़ सकता था। कंपल्सन इन द पास्ट, इससे मुझे बाजार जाना पड़ सकता था। आई कुड हैव टू गो टू मार्केट, उससे बहुत सारे पैसे खोने पड़ सकते थे। ही कुड हैव टू लॉस लॉट्स ऑफ मनी, राहुल को किताब खरीदना पड़ सकता था। राहुल कुड हैव टू बाय अ बुक। तो आप सेंटेंस के लास्ट में देखिए और इसका सेंटेंस देखिए किस सिचुएशन में प्रयोग करते हैं और उसका स्ट्रक्चर देखिए। बस इतना देखने के बाद आप सेंटेंस बड़े आसानी से बना सकते हैं। कुड हैव हैड, जो बताता है कि पास हो सकता था। ये भी इमेजिनरी सेंटेंस है, काल्पनिक सेंटेंस है। सुमन के पास उसके पापा का भी सपोर्ट हो सकता था लेकिन उसने पापा से कभी कुछ नहीं पूछा। सुमन कुड हैव हैड हिज फादर्स सपोर्ट टू बट ही नेवर आस्क्ड समथिंग टू फादर। तुम्हारे पास बैंक बैलेंस और एक बड़ा घर हो सकता था लेकिन तुमने पैसे की परवाह नहीं किया, पैसे को इधर उधर कर दिया। तो you could have had a big house and bank balance but you did not care of money। इस तरह से आप प्रयोग करके सेंटेंसेस सुनाते हैं। अगला है could have been, जो बताता है हो सकता था। जैसे वो एक महान शिक्षिका हो सकती थी अगर वो ज्यादा विनम्र होती। तो she could have been a great teacher if she has been more polite। तुम एक अच्छा डॉक्टर हो सकता था। You could have been a good doctor, तुम एक ईमानदार व्यक्ति हो सकता था। You could have been an honest person। तो इस तरह से प्रयोग करते हैं। Could have had to, मतलब है पढ़ सकता था, कोई काम करना पड़ सकता था। मुझे कल बाजार जाना पड़ सकता था। I could have had to go to market yesterday। रवि को कपड़े धोने पड़ सकते थे। रवि could have had to wash clothes। तो इस तरीके से सेंटेंसेस कई सारे बनाए जाते हैं। अगला जो प्रयोग है वो है मे का, और मे का मतलब है सकता है। लेकिन इसका प्रयोग कब करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं जब भी आप सेंटेंस में बताते हैं संभावना। जैसे कि आप ऐसे समझिए कि अभी बादल दिख रहा है आपको, बादल गरज रहे हैं, संभावना है बारिश हो सकती है, तो वहां पर आप मे का प्रयोग कर सकते हैं। इससे बोलते हैं आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे। प्रिया शायद यह काम पूरा कर सकती है, प्रिया मे कंप्लीट दिस वर्क। वे लोग शायद मैच जीत सकते हैं, दे मे विन द मैच, मतलब संभावना है। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस मे प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मे बी, और मे बी का मतलब है रहा होगा, जिससे वो सो रहा होगा। ही मे बी स्लीपिंग। अमन किताब पढ़ रहा होगा, अमन मे बी रीडिंग द बुक या रीडिंग अ बुक। तो मे बी के साथ आप V4 अगर प्रयोग करेंगे तो मीनिंग कुछ इस तरीके से होगा। अगर आप बोलेंगे कि वो छत पर हो सकता है, संभावना है, तो आप बोलेंगे ही मे बी ऑन द रूफ। ही मे बी ऑन द रूफ। इस प्रकार से आप इसका प्रयोग करते हैं। तो ऐसे ही सेंटेंसेस आप कई सारे बनाते हैं। अगला है मे हैव, जो बताता है कि पास होगा, जैसे उसके पास एक कार होगा, संभावना है। ही मे हैव अ कार। सुमन के पास अभी एक कलम होगा, सुमन मे हैव अ पेन नाउ। गीता के पास एक लैपटॉप होगा, गीता मे हैव अ लैपटॉप। तो कोई भी चीजें पास होगा के सेंस में मे हैव का प्रयोग। अगला है मे हैव टू, जो बताता है कि कोई काम करना पड़ सकता है। जैसे रवि को खाना पकाना पड़ सकता है, रवि मे हैव टू कुक फूड। हम लोगों को वहां जाना पड़ सकता है, वी मे हैव टू स्टे देयर। तो ऐसे सेंटेंसेस कई सारे बनाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं गाइस, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मे हैव बीन, इसका मतलब है कोई काम किया गया होगा, जैसे कहानियां लिखी गई होगी। द स्टोरीज मे हैव बीन रिटन। आम तोड़ा गया होगा, द मैंगोज मे हैव बीन प्लग्ड। गली सजाई गई होगी, द स्ट्रीट मे हैव बीन डेकोरेटेड। इसका जो स्ट्रक्चर है वो है ऑब्जेक्ट प्लस मे हैव बीन और इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। इस तरह से सेंटेंसेस बनाते हैं। मे हैव हैड, और इसका मतलब है पास हो सकता था लेकिन संभावना है। सुमन के पास एक बड़ी कंपनी हो सकता था, सुमन मे हैव हैड अ बिग कंपनी। मेरे पास एक मॉल हो सकता था, आई मे हैव हैड अ मॉल। इस तरह से बना सकते हैं। रवि के पास एक बाइक हो सकता था, तो रवि मे हैव हैड अ बाइक। इस तरह से सेंटेंसेस बनाते हैं और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस के जरिए ही आप इसे इजी बना सकते हैं। मे हैव हैड टू, जो बताता है कि कोई काम करना पड़ सकता था। मुझे पेड़ काटना पड़ सकता था, आई मे हैव हैड टू कट द ट्री।
रवि को पैसे देना पड़ सकता था, रवि मे हैव हैड टू गिव मनी। तो इस तरीके के सेंटेंस बनाते हैं। अगला जो वर्ड है वो है मस्ट, और मस्ट का मतलब है जरूर चाहिए, जिससे उसे जरूर अंग्रेजी सीखना चाहिए। ही मस्ट लर्न इंग्लिश। बेसिक स्ट्रक्चर है तो इसलिए मैं स्ट्रक्चर नहीं लिख रहा हूँ। रवि को जरूर समय पर खाना खाना चाहिए। रवि मस्ट ईट द फूड ऑन टाइम। जब भी आप बताते हैं, सजेशन देते हैं, तो वहां पर आप इम्फेसाइज करके कहते हैं जरूर करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। वहां पर मस्ट बी, और इसका मतलब है जरूर होना चाहिए, जैसे उसे जरूर स्कूल में होना चाहिए। ही मस्ट बी इन द स्कूल। रवि को जरूर एक कलाकार होना चाहिए, तो रवि मस्ट बी एन आर्टिस्ट। तो इस तरह के सेंटेंस बनाते हैं। और मस्ट बी का प्रयोग तब करेंगे जब भी आप कोई पोस्ट पर होने की बात करते हैं या कोई प्लेस पर होने की बात करते हैं। मस्ट हैव का मतलब है अवश्य करना चाहिए। इसके साथ मस्ट हैव के साथ वेथरी भी आ सकता है और ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। तुम्हें अवश्य इसके बारे में सोचना चाहिए था। यू मस्ट हैव थॉट अबाउट इट। यहाँ पर थॉट जो है थिंक का वेथरी हो गया। उसके पास अवश्य दोस्त होना चाहिए था। ही मस्ट हैव फ्रेंड्स। यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया मस्ट हैव के साथ, तो पास होना चाहिए तो मस्ट हैव ऑब्जेक्ट, और कोई काम करना चाहिए था तो मस्ट हैव के साथ वेथरी। मस्ट हैव टू जो बताता है कि अवश्य करना ही चाहिए, जैसे उसे अवश्य समय पर दवाई खाना ही चाहिए। ही मस्ट हैव टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम। कोई काम करना ही चाहिए। रवि को अवश्य कहानी लिखना चाहिए, तो रवि मस्ट हैव टू राइट अ स्टोरी। मस्ट हैव हैड मतलब पास जरूर होना चाहिए था, जैसे मेरे पास सब्जी खरीदने के लिए पैसे जरूर होना चाहिए था। आई मस्ट हैव हैड मनी टू बाय वेजिटेबल्स। तुम्हारे पास एक बाइक जरूर होना चाहिए था। यू मस्ट हैव हैड अ बाइक। तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं इस तरीके से। मस्ट हैव बीन, इसका मतलब है जरूर पास होना चाहिए था, उसके पास जरूर एक मोबाइल होना चाहिए था। ही मस्ट हैव बीन अ मोबाइल। ही मस्ट हैव बीन अ मोबाइल, उसके पास एक मोबाइल होना चाहिए था। अमित के पास जरूर बहुत सारे दोस्त होना चाहिए था। तो इस तरीके से बनाते हैं कि अमित मस्ट हैव बीन मैनी फ्रेंड्स। मस्ट हैव हैड टू जो बताता है कि अवश्य करना ही चाहिए था। प्रिया को अवश्य खाना पकाना ही चाहिए था। प्रिया मस्ट हैव हैड टू कुक फूड। मुझे अवश्य वहां जाना ही चाहिए था, खाना खाना ही चाहिए था। आई मस्ट हैव हैड टू ईट फूड देयर। तो इस तरीके के सेंटेंस आप बना सकते हैं मस्ट हैव हैड टू की मदद से। अब अगला जो प्रयोग देखते हैं वो देखते हैं माइट का, और माइट का मतलब है शायद सकता है, मतलब कोई भी काम शायद कर सकता है। संभावना है यहाँ पर भी, लेकिन लेस संभावना है, संभावना कम संभावना है। वो शायद जा सकता है, आप बोल के ही देखिए आपको पता चलेगा, लग रहा है कि काम होने की संभावना कम है। ही माइट को हम लोग शायद पत्र लिख सकते हैं। वी माइट राइट अ लेटर। रवि को शायद कार खरीदना पड़, देखिए रवि शायद कार खरीद सकता है, जिस तरह से होगा यहाँ पर को नहीं लगेगा। रवि माइट परचेज अ कार। तो इस तरीके के सेंटेंस आप बना सकते हैं। माइट बी, और माइट बी का मतलब है यहाँ पर शायद हो सकता है, जैसे वो शायद बाजार में हो सकता है। ही माइट बी इन द मार्केट। अमरेश शायद घर पर हो सकता है। अमरेश माइट बी एट हाउस। तो कोई भी जगह पर या कोई भी पद पर होना हो सकता है, इस तरह से। माइट हैव, इसका मतलब है शायद हो सकता है, जैसे उसके पास शायद एक छाता हो सकता है। ही माइट हैव एन अम्ब्रेला। पल्लवी के पास शायद एक बड़ा घर हो सकता है। पल्लवी माइट हैव अ बिग हाउस। तो ऐसे ही सेंटेंसेस आप कई सारे बना सकते हैं, डेली बोलचाल में आप इससे प्रयोग कर सकते हैं। माइट हैव टू, इसका मतलब है शायद कोई काम करना पड़ सकता है, जैसे शायद मुझे उससे मिलना पड़ सकता है। आई माइट हैव टू मीट हिम। शायद अमन को यहाँ आना पड़ सकता है। अमन माइट हैव टू कम हियर। तो इस तरह के शायद के लिए आप कोई वर्ड नहीं लगाएंगे, क्योंकि शायद सकता है माइट का ही मतलब है। माइट हैव बीन, इसका मतलब है शायद हो सकता है, वो शायद उसका दोस्त हो सकता है। ही माइट हैव बीन हिज फ्रेंड। यह कमरा शायद पेंट किया गया होगा। देखिए यहाँ पर हो सकता है के लिए माइट हैव बीन के साथ ऑब्जेक्ट, और कोई काम किया गया होगा के लिए माइट हैव बीन के साथ विथ री। यहाँ पर संभावना है यहाँ पर भी, लेकिन संभावना कम है और मुझे नहीं पता, ऐसा उम्मीद है, ऐसा मानना है कि यह कमरा किसी के द्वारा पेंट किया गया होगा। तो दिस रूम माइट हैव बीन पेंटेड। तो ऐसे ही सेंटेंसेस आप बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला वर्ड है माइट हैव हैड, जो बताता है कि शायद पास हो सकता है। तुम्हारे पास शायद बहुत बड़ी टीम हो सकता था। यू माइट हैव हैड अ बिग टीम। तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा घर हो सकता था। यू माइट हैव हैड अ बिग हाउस। तो शायद तुम्हारे पास कोई भी चीजें हो सकता था, इस सेंस में प्रयोग करते हैं।
माइट हैव हैड टू जो बताता है कि शायद कोई काम करना पड़ सकता था। मुझे शायद पेड़ काटना पड़ सकता था। आई माइट हैव हैड टू कट द ट्री। रवि को पैसे देना पड़ सकता था। रवि माइट हैव हैड टू गिव मनी। तो इससे वाक्य बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला जो प्रयोग है वो है कैन का, और कैन का मतलब है सकता है। इसका प्रयोग करते हैं जब भी आप बताते हैं क्षमता बताते हैं, कोई भी काम करने की क्षमता, कोई भी मशीन का क्षमता बता सकते हैं, कोई भी व्यक्ति का क्षमता बता सकते हैं, कोई भी वस्तु का क्षमता बता सकते हैं। इससे वो कार चला सकता है तो व्यक्ति की क्षमता है, ही कैन ड्राइव अ कार। यहाँ पर स्ट्रक्चर होगा सिंपल वाला, सब्जेक्ट कैन होगा प्लस V1 होगा और इसमें ऑब्जेक्ट लगेगा। हम लोग पहाड़ पर चढ़ सकते हैं बिकॉज वी हैव कैपेसिटी टू क्लाइंब, तो वी कैन क्लाइंब ऑन द माउंटेन। तुम लोग पत्र लिख सकते हो, यू कैन राइट अ लेटर। रवि अंग्रेजी में बात कर सकता है, रवि कैन टॉक इन इंग्लिश। तो इस तरीके के वाक्य आप बना सकते हैं। अगला वर्ड है कैन बी, जो बताता है हो सकता है, वो एक वकील हो सकता है, ही कैन बी एन एडवोकेट। हम लोग एक डॉक्टर हो सकते हैं, वी कैन बी अ डॉक्टर। तो इससे ही वाक्य आप बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैन हैव, और इसका मतलब है पास हो सकता है। अमन के पास बहुत सारी किताबें हो सकता है, अमन कैन हैव अ लॉट ऑफ बुक, लॉट्स ऑफ बुक। हम लोगों के पास एक बड़ा टीम हो सकता है, वी कैन हैव अ बिग टीम। प्रिया के पास एक नौकरी हो सकता है, प्रिया कैन हैव अ जॉब। इस तरीके के आप वाक्य बनाते हैं। अगला है कैन हैव टू, जो बताता है कि कोई काम करना पड़ सकता है, उसे घर जाना पड़ सकता है, ही कैन हैव टू गो टू हाउस। हम लोगों को अंग्रेजी बोलना पड़ सकता है, वी कैन हैव टू स्पीक इंग्लिश। कैन हैव हैड टू, जो बताता है कि कोई काम करना पड़ सकता था, मतलब मुझे कार खरीदना पड़ सकता था, आई कैन हैव हैड टू परचेज अ कार। मेरे भाई को यहाँ आना पड़ सकता था, माई ब्रदर कैन हैव हैड टू कम हियर। ऐसे ही वाक्य बना सकते हैं। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू लर्न, सो जस्ट फोकस अपॉन प्रैक्टिस गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।